नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। 13 एजेंडों पर जो मुहर है वो लगी है। कई जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो लिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर बात कर ले तो लगातार जो नीतीश कैबिनेट की बैठक है वो हो रही है और इस नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर जो मुहर है वो लग रही है। आज की अगर बात करें तो आज भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो मुहर है वो लगी है। कई कड़े जो फैसले हैं वो भी इस दौरान लिए गए हैं। साथ ही साथ ऑटो चालकों को लेकर भी बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। जीविका को लेकर के बड़े बड़े जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज कुल 14 मामले ऐसे थे जो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखी गई और जिस पे मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। पहला है जो राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती है, उनके जो अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है उसके बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं और 65 वर्ष की उम्र उनके लिए रखी गई है अध्यक्ष के लिए। तो वो जो स्वीकृति के संदर्भ में जो नियमावली आई थी बिहार पुलिस हस्तक 1978 खंड 3 परिशिष्ट 72 में उस पे में जो संशोधन किया गया है उस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं और आपको पता है कि अब राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन म्यूटेशन की व्यवस्था की गई है। तो वैसे में बहुत ज़्यादा डेटा एंट्री ऑपरेटर्स इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है अंचल से लेकर के जिला के स्तर पर। तो अब तक इसे एक कार्यकारी व्यवस्था के तहत किया जा रहा था, परंतु इसे एक स्थायी रूप देने के लिए और जो कार्य किए जा रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला अनुमंडल और अंचल कार्यालयों में विभिन्न स्तर पर 3883 पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव लाया था, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। इससे आशा की जाती है कि जो हमारी राजस्व सेवाएं हैं अंचल पे, अनुमंडल पे और जिलों पे, उसे बेहतर बनाया जा सकेगा। सिमिलरली पीएचडी डिपार्टमेंट के द्वारा 2021 में जो मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना है उसके तहत कुल 3 उपशीर्षों में भुगतान करने के लिए कुल 300 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से बीसीएफ से दिए जाने की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। वाणिज्य कर में न्यायाधिकरण है, उसमें सदस्य लेखा का पद रिक्त था। उक्त पद पर एक विहित प्रक्रियानुसार श्री अरुण कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त राज्य कर विशेष आयुक्त, उनकी नियुक्ति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा उसके प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डॉक्टर राय ज्ञानेश्वर नाथ सहाय और मनोज कुमार राठौर, ये दो ऐसे चिकित्सक हैं, एक 2006 से और दूसरा 2003 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं। इसलिए आज उनको मंत्रिपरिषद ने उनके सेवा की बर्खास्तगी से जो प्रस्ताव आया था उस पर स्वीकृति दी है। इसी प्रकार से राज्य के जो विभिन्न न्याय मंडल है जहां फास्ट ट्रैक गठित है कोर्ट्स, वहां पर जो पुनर्नियोजित 39 पीठासीन पदाधिकारी हैं और उनके साथ जो तृतीय और चतुर्वर्गीय कर्मी हैं उनके मानदेय के भुगतान के लिए 4.5 करोड़ रुपए बीसीएफ से दिए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो शौचालय बनाए जा रहे हैं उसमें भुगतान के लिए राज्यांश मद से 418 करोड़ 16,66,000 रुपए जो बीसीएफ से जिसकी निकासी की जाएगी उसके प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। एक बहुत ही अहम फैसले में जिसके बड़े दूरगामी परिणाम आएंगे राज्य में, जो जेंडर एम्पावरमेंट से संबंधित है और ग्रास रूट के लेवल पर जो हमारी महिलाओं से, जो हमारी जीविका दीदियों से संबंधित है, उसके संदर्भ में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले आज मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णिया गए थे और वहां पर उन्होंने देखा कि जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो पूर्णिया के जो जिला अस्पताल है वहां पर जो इन पेशेंट, जो आईपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको जो खाना खिलाने का जो कार्य होता है उसे जीविका के दीदी उस कार्य को निभा रही थी और
माननीय मुख्यमंत्री जी इसने प्रभावित हुए और जैसा कि मैंने कहा कि जेंडर एम्पावरमेंट और स्थानीय स्तर पर जो महिलाएं हैं उनकी जो समूह है उसको आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने दो कतिपय ऐसे फैसले लिए हैं। पहला फैसला है कि जो जल जीवन हरियाली के तहत जो सार्वजनिक जलाशय विकसित किए गए हैं उनके संचालन के रख रखाव की और उसके उपयोग की जो स्वीकृति है वो जीविका के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है कि जो हमारे 38 जिला अस्पताल वहाँ जो इन पेशेंट आईपीडी है उसमें जो भी पेशेंट आएंगे उनके खाने की व्यवस्था जो है वो अब जीविका समूह के दीदियों के द्वारा दीदी की रसोई के नाम से एक योजना के तहत की जाएगी। इसके तहत जो राशि होगी वो राशि पहले 100 रुपया हुआ करती थी स्वास्थ्य विभाग ने उसको बढ़ा करके 150 कर दिया है। वो राशि अब दीदी समूह को दी जाएगी और ये दीदी की रसोई की जो योजना है ये हमें आशा है और सरकार को आशा है कि ये बहुत ही कारगर होगी और इसके सुखद परिणाम जो हमारे रोगी हैं जो हमारे अस्पताल में हैं उनको तो मिलेंगे ही, लेकिन इसका व्यापक प्रचार और प्रसार जो लोकल स्थानीय आर्थिक समाज है उस पर भी होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्डक्ट रूल्स 2017 है उसको निरसित किया गया है। उसमें कतिपय संशोधन करते हुए बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्डक्ट रूल्स 2021 के गठन की भी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। परिवहन विभाग के द्वारा जो पटना नगरीय क्षेत्र है और दानापुर है, खगौल है और फुलवारी शरीफ है, तो इसमें जो डीजल के जो तिपहिया चलते थे वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए उन्हें 31/1/2021 से रोकने के लिए आदेश पूर्व में निर्गत किया गया था 2019 में। चूंकि बीच में कोविड-19 आ गया तो इसलिए उसकी जो अवधि है उसे थोड़ा बढ़ाते हुए उसे 30/9/2021 तक के लिए कर दिया गया है। और वैसे भी आज के दिन में पटना जो बृहत नगर निगम क्षेत्र है वहाँ पर 75% जो 3 पहिया वाहन हैं वो ऑलरेडी सीएनजी पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो लगभग 25% ही ऐसे वाहन हैं जिनको थोड़ा सा वक्त दिया गया है और इससे आशा की जाती है कि पटना नगरीय क्षेत्र में जो वायु का प्रदूषण है वो उसमें काफ़ी कमी होगी और गुणवत्ता जो वायु की है वो बेहतर होगी। जल संसाधन विभाग के द्वारा जो गंगा जल उद्वय योजना फेज़ 1 किया जा रहा है जिसे गंगा नदी से पानी को ले जा करके उसे नालंदा और गया तक ले जाया जा रहा है, तो उस योजना के कार्यान्वयन के लिए 456 करोड़ रुपए बीसीएफ से अग्रिम की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। तो ये आज के प्रमुख जो निर्णय थे वो आज मंत्रिपरिषद में हुए हैं और जिसकी सूचना मैंने आपको दी है। और यदि कोई प्रश्न हो तो मैं आपका प्रश्न लूँगा।